नमस्कार दोस्तों। आज के Q&A के सेशन में सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों की प्यार की वजह से हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल पे बने रहिए। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उमेश वर्मा जी का, जिसमें इन्होंने ये पूछा है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद धूप में रखना है या छाँव में रखना है। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग करने के बाद ग्राफ्टेड प्लांट को कुछ दिनों के लिए हमेशा छांव में रखना होता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको धूप में रखते हैं उसका बड स्टॉक होता है वो सूख जाता है और हमारा ग्राफ्ट फेल हो जाता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कन्हैया पांडे जी का। इसमें इन्होंने इंसेक्टिसाइड का नाम पूछा है जो चींटियों को या आम के पौधे पे अन्य टाइप का कीटाणु लगते हैं उसके बारे में पूछा है, तो उसका क्या नाम है। तो दोस्तों उसका नाम गैमेक्सिन होता है। आप किसी भी बीज बेचने वाले या खाद वाद बेचने वाले दुकान पर जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि गैमेक्सिन या इंसेक्टिसाइड कोई पाउडर है तो आपको दे देंगे। और हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, भाई मैंने आपकी वीडियो कब की देख ली पर हमारे आसपास के मार्केट में रामफल कहीं नहीं मिला, तो सीड कहाँ से मिलेगा, प्लीज हेल्प मी। यदि आपके अगल बगल कहीं भी उसका सीड नहीं मिलता है, तो यदि आप वाराणसी के अगल बगल हैं तो मेरे पास अभी 3-4 प्लांट पड़े हुए हैं, उसको आप मुझसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यस के जी ने पूछा है, मेरे आम के पेड़ की कोमल पत्तियों को पता नहीं कौन सा चीज है काट देता है। तो दोस्तों पता नहीं कौन सा चीज नहीं है, ये कीट होते हैं जो जब शुरुआत में पत्तियां डेलिकेट होती हैं, जब नई नई पत्तियां आती हैं तो उस समय कीट उसको काट देता है। लेकिन जब उस पे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं या छोटा प्लांट हो तो इंसेक्टिसाइड पाउडर के फॉर्म में उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी नई नई पत्तियां बच जाती हैं। जब एक बार आप नई पत्तियों को बचा लेते हैं तो जब पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं तो उसको कीट नहीं काट पाते हैं। तो इसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, मोहम्मद सलीम का है। इन्होंने पूछा है कि ग्राफ्टेड प्लांट कैन बी केप्ट ऑन द टेरेस इन द रेनी सीजन। बिल्कुल आप रख सकते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जब भी टेम्परेचर 30 से नीचे हो, बहुत अधिक धूप ना हो, तो आप छत पर ग्राफ्टेड प्लांट को रख सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ऊपर रखेंगे, तो उस समय ग्राफ्टेड प्लांट यानी कि जो हमारा बड स्टॉक होगा वो सूख सकता है और हमारा ग्राफ्ट फेल कर सकता है। अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वेरी गुड क्लैरिफिकेशन, प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज्ड नीम की खली, थैंक यू। इन्होंने पूछा है कि नीम की खली हमको कहाँ से मिलेगी। तो नीम की खली हमको किसी भी नर्सरी, जो आपके अगल बगल कोई भी नर्सरी होगा उसको बोल देंगे तो वो नीम की खली आपको दे देगा। बहुत महंगा भी नहीं आता, 100 के आसपास का पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजू भाई का। इन्होंने पूछा है, भाई मेरा आम आम को प्रॉब्लम है और आम में ब्रो विकास नहीं होता है, रुक गया है। तो इसके लिए मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उसका हम आई बटन में अभी लिंक दे देंगे, उसको आप देख लेके अपने आप आम के प्लांट को अच्छे से ग्रोथ दे सकते हैं। जो वीडियो में बताया गया है उसको आप उसको फॉलो कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके आम के प्लांट में ग्रोथ आ जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, अंजीर के प्लांट पे इन्होंने कमेंट किया है, बीज से उगे पौधे कितने मंथ में फ्रूट्स देते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि अंजीर के प्लांट में यदि अंजीर का प्लांट बीज से उगा है तो वो कितने मंथ या कितने सालों में फ्रूट आएगा उसमें। तो अंजीर यदि बीज से उगा हुआ है तो मान चलिए लगभग 3 से 4 साल लग सकते हैं उसमें फ्रूट आने में। यदि ग्राफ्टेड प्लांट होगा तो 2 ही 3 साल में आ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है उमेश पटेल का है, क्या हम विंटर में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। विंटर में ग्राफ्टिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि विंटर में यदि ग्राफ्टिंग करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि विंटर में थोड़ी टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर जब कम होगा तो हमको प्लांट को ग्रो करने के लिए या ग्राफ्ट को ग्रो करने के लिए सुटेबल टाइम नहीं मिलता है और ग्राफ्ट हमारा फेल हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तंत्रन जी का है ये क्वेश्चन। इन्होंने लिखा है, I was in despair and hopeless to see my mango plant drying up and dying. I did not know why. I thought it was due to lack of fertilizer. Then I saw your video. On my plant there are millions of very teeny moving insects that I did not see without a magnifying lens. You are a saver. Thanks. बिल्कुल तंत्रन जी,
बहुत छोटे-छोटे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं आम के प्लांट पे या किसी भी प्लांट पे, जो कि हमारे प्लांट को नुकसान कर रहे होते हैं, जो हम ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा, ऐसे दिखता नहीं है। तो यदि आपका प्लांट खराब हो रहा है या पत्तियाँ कट के नीचे गिर जा रही हैं, तो इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। आप उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके अपने प्लांट की पत्तियों को सेव कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुनीराज सिंह ने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह प्रक्रिया छोटे पेड़ों में बहुत कारगर होगी, परंतु बड़े पेड़ हो जाने पर इस तरह का उपाय किया जाना संभव नहीं है। इन्होंने पूछा था, मैंने एक वीडियो डाला था कि यदि छोटा प्लांट है, यदि पत्तियाँ आपकी खराब हो जा रही हैं, तो उस पे पाउडर आप स्प्रे करके अपनी पत्तियों को बचा सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि यदि हमारा प्लांट बड़ा हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि बड़ा प्लांट हो जाएगा तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको आप मशीन से लेकर स्प्रे कर सकते हैं। वो भी वही काम करेगा जो हमारा पाउडर करता है। तो यदि आप लिक्विड को फॉर्म में 2 ml पर लीटर के हिसाब से यदि नई-नई पत्तियाँ जब निकल रही हैं उस पे स्प्रे कर देंगे तो हमारी पत्तियाँ सेफ हो जाती हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जितना हो सकेगा उतना जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।